बंद कहाँ है भैया? आपको दारू चाहिए? आपको दारू चाहिए? मिल जाएगा। काहे नहीं मिलेगा? पैसा है तो बिल्कुल दारू मिलेगा। बिहार में दारू नाम का कोई बंदी नहीं, ढकोसला युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। जो युवा पीढ़ी दारू का शब्द नहीं जानता था, आज वो दारू जानने लगा है। चरस हो, स्मैक हो, मतलब दुनिया के तमाम नशा में लिप्त हो चुका है। कहा कि चिराग तले अंधेरा, आप एक मौका तो हमें देकर देखिए कांटी की जनता। बार बार हम कहते हैं यहाँ से एक बार चिराग तले अंधेरा अगर नहीं मिटा दिया, चिराग तले क्या, चिराग को हर घर में चिराग जला देंगे। और प्रीपेड मीटर का सवाल रहा तो ये तो वास्तव में एक बहुत बड़ा खेल है। कांटी विधानसभा में है और एक कांटी विधानसभा के एक युवा चेहरा है और युवा नेता कह सकते हैं, उनसे हम बात करने आए हैं महंगाई को लेके, क्योंकि महंगाई तो है ही और बेरोज़गारी भी है। और देश में पहली बार आज़ादी के बाद खाद्य पदार्थ जैसे दही, पनीर या आटा है, चावल है, उस पर जीएसटी लगा दिया गया है। महंगाई के बावजूद भी जीएसटी लगा दिया गया है। देखिए, मेरा नाम उज्जवल कुमार ठाकुर हुआ और सबसे पहले कल जो बोर्ड में मैट्रिक और 12th में जो भी हमारे छात्र भाई बहन पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं कि वो एक आने वाले समय में देश के सर्वोच्च पदों पर, यासीन पदों पर हो और जिनका जो सपना है वो सपना इस बार भोलेनाथ उनका पूरा करें। देश में सबसे बड़ी अभी देखा जाए तो बेरोज़गारी है और महंगाई है, और इसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस पे जीएसटी लगा दिए खाद्य पदार्थ पे, जो खाने पीने का पदार्थ है। ये हमको लगता है आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा सुनने को मिला है और देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं हंसी बताती है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, चाहे हम सभी लोग कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ की आधी आबादी यानी 75% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, और हम सभी लोग अपने आप को, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को किसान बताता है। या तो वही नाम बता रहे कि भारत की सभी लोग बताता है कि जय जवान जय किसान नारा दिया जाता है। और आज़ादी के 75 वर्ष बाद अगर किसी खाद्य सामग्री पर टैक्स लगा दिया जाए, चाहे दही हो, चूड़ा हो, चावल हो, चीनी हो, जो भी खाद्य सामग्री जो डेली यूजेज में आता है, जो चाहे वो गरीब को भी चाहिए, अंबानी अडानी को भी चाहिए, तो मोदी जी को एक तरफ सोचना होगा कि खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, चाय वाले बेचने वाले के बेटा साबित कर आए थे। देश में महंगाई मिटाने के नाम पर आए थे, बेरोजगारी मिटाने के नाम पर आए थे, अच्छे दिन लाने के नाम पर आए थे, 2 साल रोजगार देने के नाम पर आए थे, और सबसे बड़ा बात, एक के बदले 10 सर लाने के नाम पर आए थे। अब हम लोग कह रहे जो अच्छे होंगे, जो हमें साथ देगा, समर्थन देगा, हम लोग उनका काम करें। सही को सही कहना और गलत का गलत कहना हम लोगों ने सीखा। हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि हम शेर का बेटा है, झुकेंगे नहीं, इसीलिए झुके नहीं। और ये बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें अकेले मैदान में आ गए थे। देखिए, झुकना सब, देखिए कुछ लोग लड़ रहे हैं बिहार पर राज के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं बिहार पर नाज के लिए। तो लड़ाई राज और नाज में कहीं ना कहीं समझौता नहीं ना किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री देश पर राज के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे प्रदेश का क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं। आए दिन बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, महंगाई हो, अपराध हो, बेलगाम है, पुलिस अफसरशाही हर तरफ बेलगाम है। कहीं ना कहीं कहाँ है शासन प्रशासन? यहाँ पे कांटी विधानसभा का एक मुद्दा है बिजली, जबकि चिराग तले अंधेरा। कांटी में जो है यहीं से सब जगह सप्लाई होते हैं बिहार के तमाम ज़िलों में, और यहीं पे बिजली गुम है 4 से 5 घंटे। कल में बिजली का व्यवस्था नहीं, 5 से 6 घंटा बिजली रहता है। और यहाँ पे मीटर लगाया गया, जो हम लोग को 400-500 बिल आता था, 1500-2000 आ रहा है। महंगाई का समय है, फिर भी ज़्यादा वसूला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात आपने कहा कि चिराग तले अंधेरा, आप एक मौका तो हमें देकर देखिए कांटी की जनता। बार बार हम कहते हैं यहाँ से एक बार चिराग तले अंधेरा अगर नहीं मिटा दिया, चिराग तले क्या, चिराग को हर घर में चिराग जला देंगे। और प्रीपेड मीटर का सवाल रहा तो ये तो वास्तव में एक बहुत बड़ा खेला है। इस खेल को उसमें बोल लेते यहाँ के जनता ये 500 आते थे, 300, अब उसमें 1200, 1500, 2000, 2500 आ रहे हैं। तो हमने पहले ही ना कह दिया कि भैया खेला है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। एक बहुत बढ़िया कहावत है, गाना है कि दिल जब तक न पड़े आशी का नज़र ये सिंगार अधूरा रहता है। तो भैया प्रीपेड मीटर का भी खेला वही है। ये आशी का नज़र पड़ेगा तब ये सिंगार पूरा हो पाएगा, अगर नहीं पड़ेगा तो सिंगार और दीदार अधूरा रह जाता है कहीं ना कहीं। जनता देख रही तो चिराग तले अंधेरा पर मतलब क्या आप बोलना चाह रहे थे? हमने तो पहले भी कहा कि चिराग तले अंधेरा है। हम मान नहीं रहे कि जिस घर में जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है,
और हम ही लोग से आँख मिचौली की जाती है। हम तो बार बार कह रहे हैं, आप एक मौका हमें देकर देखिए। अगर कांटी का सूरत और सीरत अगर नहीं बदल कर रख दिया तो आप जहाँ कहेंगे बीच चौराहे पर भी अगर गोली मार देंगे तो वो गोली आपकी जनता के सर आंखों पर लेने का काम करेंगे। क्योंकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे कांटी विधानसभा में, तो उन्हीं को जो जनता है वो बोल रहे थे जो हम लोग को समस्या है, लेकिन विधायक जी नहीं सुन रहे हैं, इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये चीज़ देखा तो मैं सोचा कि आपसे, आप युवा नेता है तो बहुत ही अच्छा से जानते हो गांव समाज के बारे में और गरीब लोगों के बारे में जो क्या उनको समस्या है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपसे पूछ दिया। देखिए, विधायक जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनसे हमको कोई मतलब नहीं देना। हमने पहले भी कहा था और आगामी कह रहा है कि कांटी में विधायक नहीं है और वैशाली पार्लियामेंट में सांसद महोदया नहीं है। कब होंगे कब नहीं होंगे इस बात को कह पाना नहीं है। जो नेता जन आकांक्षाओं पर खड़ा न हो पाता है वो नेता नहीं कहला पाता है, चाहे हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो। और कोई ये टीका टिप्पणी का विषय नहीं है कि विधायक जी हैं या नहीं, अब हम उनसे कोई मतलब नहीं। जो दल बिहार सरकार का सबसे बड़ा एक योजना है, योजना का है उसको शराबबंदी, ये विफल लग रहा है। और आपको पता है जैसे कि मुजफ्फरपुर ज़िला में अभी 19 सिपाही जो है उसको 19 सिपाही, जिसमें 4 महिला है और 5 पुरुष है, जो कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है, पुलिस पर प्रशासन पे आरोप लगाया है। जो ये लोग दारू बेचवा रहे हैं, थाना से बेचवा रहे हैं, बड़े बड़े माफिया को ट्रक तो आती है लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब 50 से 1 लाख रुपये लेकर। क्या आपको लग रहा है सही है ये? देखिए, बिहार में दारूबंदी 2016 में किया गया। उसके लिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से रैली हुई, रोडों पर बच्चों को खड़ा किया गया, मुख्यमंत्री जी सर्वेक्षण किए, हरवाई सर्वेक्षण होता है, शपथ दिलाया जाता है कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ। 2 बेरिया 3 बेरिया शपथ हुआ। क्या पहला बेरिया शपथ लिए थे जो आला अधिकारी वो गलत था? आप पूछिए ना मुख्यमंत्री जी से। नालंदा जिला में इकबाल ख़त्म है, उनके गृह जिला में दारू मिलता है। बिहार में शराबबंदी है नहीं, सीधा सवाल है। शराबबंदी कहाँ है भैया? आपको दारू चाहिए, आपको दारू चाहिए, मिल जाएगा। काहे नहीं मिलेगा? पैसा है तो बिल्कुल दारू मिलेगा। हाँ। बिहार में दारू नाम का कोई बंदी नहीं, ढकोसला युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। जो युवा पीढ़ी दारू का शब्द नहीं जानता था, आज वो दारू जानने लगा है। चरस हो, स्मैक हो, मतलब दुनिया के तमाम नशा में लिप्त हो चुका है बच्चा। हमारा युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया गृह मंत्रालय भी आते हैं, उनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर। एक तरफ से उनकी प्रशासन, अगर उनका नाम, अगर प्रशासन उनके कि ऑर्डर को अगर पालन 1% भी कर जाता है तो जहाँ कहेंगे मुख्यमंत्री जी हम वहाँ पर आपसे वार्तालाप करने के लिए तैयार है। चाहे आप पटना के गांधी मैदान हो, अपने गृह जिला क्षेत्र बना ले, या मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग बुला ले, कहीं भी बुला लीजिए, आपसे ऑन टेबल पर हम बात करने के लिए तैयार है। क्योंकि बिहार में दारूबंदी नहीं है। आप दारू के नाम पर बिहार के युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर। लेकिन भी कहा कि बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में 4 कंधे पर सरकार चल रही है। बीजेपी बड़ा दल होने के बाद भी छोटे दल की भूमिका में आ चुकी है। जदयू वीआईपी को तो तोड़कर बीजेपी ने अपने अंदर मिला लिया, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो अब 3 दल ही माना जाए, 3 कंधे पर सरकार है। एक कंधा था तो छिटक गया, तो एक 4 कंधे का सवारी था तो एक कंधा छिटक चुका है, तो बच गया 3 कंधा। 3 कंधा कब छिटक जाएगा इस पर बिहार में जब जाएंगे तब हम लोग सरकार की। सुनने में आ रहा था बीच में कि मिस कॉल का अंतर है, बस मिस कॉल तो होता ही है लेकिन रिसीव अभी करना, जिस दिन रिसीव हो गया कहानी खत्म हो जाएगा। मिस कॉल की बात नहीं, जिस दिन डायल नंबर कर देंगे ना उसी दिन 15-20 विधायक को हिला देंगे। मिस कॉल तो दूर की बात, नंबर डायल से 20 विधायक को गिरा देंगे। खुला चुनौती है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि मिस कॉल तो दूर की बात, नंबर डायल कर देंगे, आपके पार्टी का आधा विधायक को तोड़ देंगे। अगर बिहार का मुखिया है तो हर ब्लॉक स्तरीय, पंचायत स्तरीय उनका आदमी है, वो चाहे तो क्यों नहीं सर्वेक्षण, लेकिन चाह नहीं रहे क्या? देखिए, हमने तो पहले भी कहा कि वो प्रदेश के मुखिया का काम होता है कि प्रदेश का हर एक नागरिक खुशहाल रहे, उसकी जिम्मेवारी होती है। अब वो उनकी जिम्मेवारी दायित्व से भाग रहे हैं। कोरोना काल में भी हमारे प्रदेश के मुखिया, जो पेंडेमिक सिचुएशन था उस समय भी भाग रहे थे। आज भी जब प्रकृति की मार हमारे किसान भाई झेल रहे हैं उस समय भी झेल रहे हैं। चमकी की धमकी में धमक जाते हैं। तो बिहार में 16 वर्षों से उनकी सरकार है, फिर भी बिहार पूरी तरह से लाचार है। अब बोलो सुशासन बाबू, अब क्यों आप पर चुप्पी का अपरंपार है? किसकी डर है भैया?
केंद्र सरकार की डर है। आप खुलकर बताइए बिहार की जनता को कि ऊपर से दबाव है, कहाँ का दबाव है? ईडी का दबाव है, इनकम टैक्स का दबाव है, भैया किसका दबाव है? बिहार की जनता जानना चाहती है। अब हमारे आप किसी कार्यक्रम को नहीं आते हैं। बिहार की जनता जब जनता दरबार में जाती है तब जनता दरबार में जनाकांक्षा की जाती है। भैया जनता दरबार किसके लिए लगाई जाती है? जनता के लिए लगाई जाती है, लगाई जाती है। और उस जनता दरबार में अगर जनता का अपमान हो, जनता मालिक का अपमान हो, तक तो ताज किसके बदौलत मिलता है? जनता के बदौलत। जनता है तभी तो हम हैं। जनता सर्वोपरि होती है, जनता मालिक होता है। और आज स्थिति ये है कि मालिक नौकर बन चुका है और नौकर मालिक बन चुका है। तानाशाही हाबिर है, अफसरशाही हाबिर है, मंत्री शाही हाबिर। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा ना, एनडीए गठबंधन के मंत्री कह रहे हैं कि अफसर लोग मंत्री की बात नहीं सुने। तो ये सोच सकते हैं कि किस तरह की सरकार चल रही है बिहार प्रदेश में, कैसे कैसे लोग अफसरशाही हावी है। बिल्कुल बिहार में इंतकाल खत्म हो चुका है। युवा नेता उज्जवल ठाकुर जी थे हमारे साथ और कैमरा पर्सन विवेक जी के साथ मैं सरविंद कुमार। नमस्कार।